बीच दिख रहा है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि यहाँ हमारे देश के अंदर में यह दुर्भाग्य है, पवन सिंह जी बहुत अच्छे गायक हैं और गायकी में, अभिनय में वो पार्श्व पर हैं, शिखर पर हैं। मैं उनको इस नाते बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और हमें गर्व भी है कि हमारे बिहार का कोई व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है। परंतु स्वाभाविक है कि जो एक अच्छा कलाकार होगा उसको आप क्रिकेट के मैदान में उतार दीजिएगा तो क्या करेगा। अब हम कभी क्रिकेट नहीं खेले हैं और हमको कोई क्रिकेट के उद्घाटन के लिए बुलाता है तो हम पहले के बॉल में बोल्ड हो जाते हैं, स्वाभाविक चीज है ना। अब मान लिया कि हम लोग जैसा कोई स्ट्रगलर है जो संघर्ष किया है तो संघर्ष करके जाएगा तो वहां पर भी संघर्ष की आवाज बुलंद करेगा। गीत गाना एक अलग विधा है और संघर्ष करना एक अलग विधा है। आप सुनिए, महाभारत में एक प्रसंग आता है कि अर्जुन को गीता का ज्ञान जो है भगवान देते हैं। तो गीता का ज्ञान तो पहले तो लगातार अर्जुन भगवान के साथ ही रहते हैं तो डाइनिंग टेबल पर पूरा ज्ञान दे देते। तो डाइनिंग टेबल पर कभी ज्ञान दिए बताइए? डाइनिंग टेबल पर भगवान ने गीता का ज्ञान नहीं दिया, गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया। कहा कर्म क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान जो होता है वही सबसे बेहतर, उपयोगी, हर तरह से वह फिट होता है। और नहीं तो आप जो है कर्म क्षेत्र से आप ज्ञान प्राप्त नहीं किए हैं तो वह ज्ञान निरर्थक है। वह तो संगीत एक अलग विधा है, एक अलग विधा है। स्वाभाविक है उनकी रुचि नहीं। मैं तो मिला हूँ, अब आए थे सदन के अंदर, हमसे मुलाकात हुई है, मैंने उनको बधाई भी दी है और हाउस के मेंबर बने हैं तो स्वाभाविक है। देखिए आगे मैं तो यही ईश्वर से कामना करूंगा कि हाउस में आए हैं तो थोड़ा सा हाउस में जनहित के मुद्दों को भी उठाएं। लेकिन संगीत से टाइम कहाँ मिलेगा? एक दिन के कार्यक्रम का 22 लाख की 25 लाख रुपया लेते हैं। वो तो पैसा होगा, वो बताइए वहाँ जाएंगे तो क्या रुपया मिलेगा? 3000 रुपया मिलता है एक दिन का डेली अलाउंस। तो 22 लाख रुपया छोड़ के कोई 3000 रुपया लेने जाएगा? ये सब बेकार बात है। चलिए, आखिर ऐसा बीजेपी को ऐसा क्या मतलब मुसीबत आई, मतलब नौबत आई कि जो कि एमएलसी बनाने का? तो बीजेपी जो है, बीजेपी तो प्रयोग करने की फैक्ट्री है। इसमें तो भांति भांति के लोगों को ला करके लोग राजनीति में ला करके स्थापित करते रहते हैं। तो इन लोगों को देखते हैं, अभी बढ़िया बढ़िया कलाकार को ले आए हैं, बढ़िया बढ़िया जो नर्तक है, नृत्यांगना है, अभिनेत्री है, तब इन लोगों को वही पसंद है तो लोग लेके आते हैं। सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो इससे तो ये जाहिर हो रहा है ना कि ये सिर्फ जो है वोटर को लुभाने के लिए ऐसा कर रहा है। अच्छा इसके लिए तो वोटर ना जिम्मेवार है। तो हम कहते हैं कि वोटर को भी इस बात को सोचना है ना। सबके लिए फील्ड बना हुआ, पॉलिटिक्स का फील्ड एक अलग है, इंडस्ट्रियलिस्ट का एक फील्ड अलग है, आप पत्रकार हैं आपका एक अलग फील्ड है। तो सबका अपना अपना फील्ड है, तो जो जिस फील्ड में फिट बैठेगा उसी को ना बैठाना चाहिए। तो ये तो निश्चित रूप से जो लोग कर रहे हैं और वो लोग जनता के मूड भाप के कर रहे हैं कि अपने पसंद से कर रहे हैं। शीर्ष पर जो बैठा हुआ, राजा ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, सुबह सुबह की बात। तो जो ऊपर से लोग कह देता है वही सब लोग जो करता है, सब यही सब होता है। आपको एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आप लोगों के सवाल से बाहर हट करके, वो तो राजनीतिक बातें थी। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना, और आप लोगों से भी मैं सहयोग की अपील करता हूं। आज मैं गया था एक विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में, और सरकारी विद्यालय के बच्चों ने विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया था। देख करके दिल खुश हो गया। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले 10 साल के बाद हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे अमीरों के बच्चों के कलेजा पर चढ़ के आइए, एकदम देखिएगा आगे आसमान में फहरा जाएगा। तनिका सा मौका दीजिए। क्लासरूम आप क्यों नहीं उपलब्ध कराना चाहते हैं? शिक्षा मंत्री जी जो कहते हैं कि सर प्लस को बोरो प्लस कहते हैं, आप बताइए कि ये इतना बात आप सुने कि सर प्लस आप बोरो प्लस सुन लिए, आज जो सुझाव दिए वो आप नहीं सुने। सब्जेक्ट वाइज टीचर कौन देगा? हर विषय के शिक्षक नहीं है स्कूल में, आप कह रहे हैं सर प्लस है। आज एक तरह वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो ये शिक्षा विभाग का जो पदाधिकारी सब बैठा हुआ है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अभी आप देखिए, आप फिर पढ़ा है वो डीपीओ के घरे छापा। लक्ष्मी जी की कितनी कृपा बरस रही, जहां सरस्वती की कृपा बरसनी थी वहां लक्ष्मी की कृपा बरस रही। तो ये सब कैसे हो रहा है? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल लोगों के कारण शिक्षा विभाग का ये बुरा हंस रहे। इसलिए आप हर विद्यालय में पर्याप्त क्लासरूम दीजिए, सभी विषय के शिक्षक दीजिए, शिक्षकों का जो खोया हुआ सम्मान है वापस करिए, शिक्षकों का जो लंबित प्रमोशन है उसको आप दीजिए। सर प्लस शिक्षकों का एक सोल्यूशन, शिक्षक मांग रहा है प्रमोशन, आपको प्रमोशन देना होगा। नहीं, हम वकालतन नोटिस जारी कर रहे हैं और इस नोटिस का भी जवाब आप दीजिएगा, हम अपेक्षा करते हैं। वकालतन नोटिस शिक्षा विभाग के सचिव को मैं दे रहा हूं कि आप सर प्लस टीचर अपॉइंट कैसे किए हैं। अगर जरूरत नहीं थी तो बेजरूरत के आपने शिक्षकों को बहाल करके बिहार के गरीब जनता के नमक से लेकर कफन तक के टैक्स के पैसा का आपने जो दुरुपयोग किया है, तो क्यों नहीं शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी
फिनांस सेक्रेटरी, विधि विभाग के सेक्रेटरी, सामान्य प्रशासन विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, अब पूरे कैबिनेट पर एफआईआर क्यों नहीं किया जाए? जब वैकेंसी ही नहीं थी तो बहाली कैसे हो गई? शिक्षा मंत्री जी गोल गोल नहीं घुमाइए, और जितना बात करते हैं उसका जवाब दीजिए, नहीं तो शिक्षकों ने ऐसा शेर भेजा है कि दबने उबने वाला नहीं, हम किसी का चमचाई चाटुकारिता करने के लिए नहीं आए हैं। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। बिहार के गांव गरीब के बच्चों, शैक्षणिक संस्थानों, वित्त रहित शिक्षकों और जितने हमारे शिक्षक हैं वेतन नहीं दे रहे हैं। संस्कृत मदरसा के टीचर का वेतन 5 महीना से लंबित है। क्या हो रहा है शिक्षा विभाग में? जब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे, उनके कार्यकाल में ऐसा होता था क्या? बताइए। उनके कार्यकाल में शिक्षकों को एकदम समय से पैसा मिल रहा था। ऐसा कौन चीज है? यहाँ पर इकोनॉमिकल क्राइसिस हो गया कि संस्कृत मदरसा के शिक्षक 5 महीना से बिना वेतन के ललायत है। नियोजित शिक्षकों का वेतन जो 3-3 महीना से बकाया है। आप शिक्षकों को पैसा नहीं दे रहे हैं। पैसा कहाँ गया? किसके घरे गया? वोट के लिए 10-10 हजार रुपया घरे बांट दिए, और शिक्षक को पैसा कौन देगा? और शिक्षक जब भूखा रहेगा, उसको वेतन नहीं मिलेगा, बैंक में जो ईएमआई कटता है, जो लोन लिए हुए है, तो हर महीने उसका क्रेडिट खराब हो रहा है। ये शिक्षा का क्रेडिट खराब हो रहा है कि ये आपका क्रेडिट खराब हो रहा है? ये मिथिलेश तिवारी जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपका क्रेडिट खराब कर रहा है शिक्षा विभाग का पदाधिकारी सब। इस लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सब पर अंकुश लगाइए। आप वेतन शिक्षक को टाइम से दीजिए, और वित्त रहित शिक्षक का समस्या जल्दी सुलझा दीजिए। वित्त रहित शिक्षक लोग वेतन के उम्मीद में, वेतनमान की आशा में स्वर्ग चले गए, उनके आत्मा को शांति दिलवाइए। जो लोग मर रहे हैं, जिनके बीमार माँ बाप हैं, दूधमुहे बच्चे हैं, और वो पैसा के लिए बिलख रहे हैं, आप उनको दीजिए। नहीं तो बड़का बड़का काफिला लेके निकलिए, लंबा लंबा भाषण देते रहिए और शिक्षा सुधार करते रहिए, और कहिए कि वंदे भारत एक्सप्रेस है, सारा वंदे भारत के पोल खोल देंगे। इसलिए शिक्षकों को समय से वेतन मिले, बच्चों को विषयगत शिक्षक मिले, पर्याप्त क्लासरूम मिले, और सही ढंग से पढ़ाई हो। आप लीजिए ना भाई, शिक्षक को पूरा पैसा दीजिए, टाइट से काम लीजिए, हम कभी विरोध नहीं करेंगे। लेकिन आप नहीं अगर दीजिएगा तो शिक्षक समाज देख रहा है और सबका इलाज करेगा।